जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके जो वीडियो उपस्थित है इसमें ये देखेंगे कि हरित बॉन्ड क्या होता है। हरित बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति जो अभी हम भारत ने दे रखा है, तो ये क्या होता है बॉन्ड और इस पर काम कैसे करते हैं लोग, और ये इसका पूरा हम इसके बारे में पूरा समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि भारत ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को दी हरित बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा वीडियो है, वो इसी पे रहने वाला है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि व्हाई हैज इंडिया अलाउड FII टू इन्वेस्टेड इन इट्स ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड क्या है और जो अलाउ किया है इंडिया ने, तो ये कैसे काम करेगा या फिर इससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा किसी ने लाइन बड़ी प्यारी सी लिखी है कि जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो सोचती है कि आज मेरा बच्चा भूखा ना सोए। जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है तो माँ सोचती है कि आज मेरा बच्चा भूखा ना सोए, और जब एक पिता अपने बच्चे को देखता है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा कल भूखा ना सोए। सिर्फ इतना ही अंतर है दुनिया में, बाकी तो मोह माया है। माँ सोचती है प्रेजेंट में, पिता सोचता है फ्यूचर में। इसीलिए जब हम कभी कभी हमें लगता है ना कि हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने लगते हैं, जो हमें फैसला मंजूर नहीं होता है उनका, तो वो समझ हमें तब आती है जब हम उस एज में पहुंचते हैं, उस द्वार पे पहुंचते हैं, उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब हम पिता होते हैं और हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किए थे उस समय। क्योंकि माँ आज के बारे में सोचेगी प्रेजेंट कैसा हो, और पिता फ्यूचर के बारे में सोचता है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा हो। ठीक है, और ये दुनिया का इसीलिए माँ बाप को सबसे पहले भगवान का रूप दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये प्यारा सा लाइन था, और इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है और ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, और इसका बारे में एक एक पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB में विदेशी संस्थागत निवेशकों IFF के निवेश को अनुमति दे दी। ठीक है, अब ये ग्रीन बॉन्ड आपको दिख रहा है, RBI का जो लोगो है, ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि RBI के अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, या फिर अभी RBI का आया है तो RBI के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो RBI के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो RBI की स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना इसका हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक है, RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर किया गया था, और बैंक का जो अधिनियम था ना, वो एक्ट जो था, एक्ट 1934 में आया था। ठीक है, 1934 में एक्ट आया था। ठीक है, और बैंक अपना काम करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा आप। एक्ट आया था 34 में, काम स्टार्ट किया 35 में। 1 अप्रैल 1935 से ये बैंक अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि RBI से थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि प्रमुख बिंदु के बारे में देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु है कि वर्ष 2021 में आयोजित COP 26 में भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया था। आप लोग जानते हैं कि 2021 का COP, अगर COP की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, 2026, तो इसको अगर इसका फुल फॉर्म होता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26, ये हुआ था COP 2026 में, और ये कहाँ हुआ था, तो ये यूके, कहाँ हुआ था, यूके और इटली में। ठीक है, यूके और इटली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था भैया ये चीज। तो वहां हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने वहां पे
एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि जो उत्सर्जन हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी टेम्परेचर धरती का बढ़ रहा है, ठीक है, इसको उन्होंने बोला था कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको हम 2070 तक, ठीक है, इसको हम शून्य कर देंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया था, ठीक है। अगर 26 की बात की जाए तो इसको कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराता है, तो वो कराता है UNCCC, ठीक है, UNCCC। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि यूके और इटली 2026 में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि FI को भारत की हरित परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी हमारा खर्च आएगा उसके पूंजी में हम क्या करेंगे, तो वृद्धि करेंगे। अब ये कैसे होगा, तो ये होगा FII के जरिए। अब FII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। जो विदेशों में जो हमारी संस्था होती है वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करिए और उसको लाके हम भारत में अपना काम करेंगे, फिर इससे जो भी होता है बाकी अंदर की चीजें हैं, ठीक है, उतना हमें अंदर नहीं जाना है। बस आप इतना रखिए कि कॉप का फुल फॉर्म रख लीजिए और इसको कौन कंडक्ट कराता है ये देख लीजिए। हमने 2070 तक जो है कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको 0 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। FII का फुल फॉर्म होता है, तो इसको रख लीजिए, ठीक है। बाकी हमारे काम की और सारी चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि FII हरित परिवर्तन में कैसे मदद करेगा। भाई हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी चीज अगर लेते हैं तो हमें सबसे पहले यही जानना होता है कि ये काम कैसे करेगा या फिर इससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो पॉइंट है कि देश के महत्वाकांक्षी 2070 में शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी का पूल बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वहां पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो देश में आएगा तो जो हमारी पूंजी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। भारत की 75% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से आती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता लगभग 45% तक कम किया जा चुका है। अभी जितना भी जो करंट में जो भी चल रहा है तो 45% तो कम हुआ है, लेकिन इसको पूरा कहाँ करना है, तो इसको हमें लेके जाना है टोटल 100% तक इसको हमें लेके जाना है, ठीक है। आगे है कि जलवायु वित्त विशेषज्ञ का मानना है कि हरित सरकार प्रतिभूति में FII की अनुमति देने में भारत को लाभ होगा। ऐसा जो कि क्लाइमेट में जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना होता है कि नहीं, तो उनका मानना है कि जो हरित सरकारी प्रतिभूति है ना, अगर हम दूसरे लोगों को दें तो उससे हमारा क्या होगा कि मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, ठीक है। विकसित देश में काफी नियामक समर्थन है, ठीक है, इसके लिए। आगे है कि इसलिए उनके लिए भारत की हरित सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने का एक और अवसर है। ये किसके लिए है, तो फॉरेन के लिए है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विदेशी संस्थागत निवेश। इसका यही फुल फॉर्म होता है कि विदेशी संस्थागत निवेश, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इनका है कि यह एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें निवेशक निवेश कर रहा है, जिसमें वो निवेश कर रहा है। या क्या होता है, तो देश के बाहर इसकी एक शाखा होती है, ठीक है। संस्थागत निवेश में विशेष रूप से हेज फंड, बीमा कंपनी, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड शामिल है। आप याद रखिएगा, हेज फंड, बीमा कंपनी और पेंशन फंड और उसके बाद म्यूचुअल फंड इसमें शामिल होता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत इसके माध्यम से FII निवेश करते हैं वह है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं P नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग देख लेंगे। इसे ऑफशोर डेरिवेटिव्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
आगे है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बॉन्ड की, ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत 2007 में हुई थी। आप ये भी पूछ सकता है कोई पेपर में कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता अपनी आय का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए करेगा जिसका जलवायु पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगी। इसमें जो भी उनका जो भी आय होगा ना, वो जलवायु पर्यावरण मतलब एक तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी योजना को बनाना और उन्हें पूर्ण करना, उसी में इसको व्यय किया जाएगा, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड देश, कंपनी और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं। हरित परियोजनाओं के उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन आदि इसमें आ सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ने 2023 के जनवरी-फरवरी में, ठीक है, जनवरी और फरवरी में 2028 और 2023 में परिपक्वता के साथ 2 किस्तों में 16,000 करोड़ का जो है कि FII बॉन्ड जारी किए थे। अब आप देखिए 2000 कहाँ तक है, तो 2028, जो 2023 में ये जारी किया है, ठीक है, और ये कब तक रहेगा, तो 2028 और 33 तक ये रहेगा, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है कि जारी किया गया है, ठीक है। इन हरित सरकारी प्रतिभूतियों को संवैधानिक तरलता अनुपात के तहत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, तो आगे है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में कम ब्याज देते हैं। ये भी इसमें है क्योंकि इसमें ब्याज कम मिलता है, इसलिए कि ये जो है ना, ये ह्यूमैनिटी और जो कि इन्वायरमेंट है, इसके लिए जो इसमें योगदान किया है, जो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्याज होता है बहुत कम मिलता है, लेकिन ये जरूरी भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड है जो कि एक तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में आप कितना काम कर रहे हैं सकारात्मक, ठीक है, उसमें आपको छूट दी जाती है, ठीक। चलिए आगे है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी कुछ इसके प्रभाव पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये सारी चीज इसमें है, ठीक है। तो इसमें है कि इससे प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरण अनुकूलन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं तभी से कि ये सारी चीजें जो है, ये जो है आप पर्यावरण के क्षेत्र में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसमें क्या होता है कि इसको जीरो किया जाए, ठीक है। और ये लक्ष्य कब तक हम लोगों ने रखा है, तो ये लक्ष्य भारत प्राप्त कर लेगा 2070 तक। 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि ये हम प्राप्त कर लेंगे। ये सरकार द्वारा तय किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना भारत का लक्ष्य है, जो कि ये कहाँ है, तो ये कहा है COP 2026 में। COP 26 में भारत के जो प्रधानमंत्री गए थे उसमें भाग लेने के लिए, उसमें उन्होंने यह घोषणा किया है, ठीक है। तो उनके अनुसार क्या है सारी चीजें। अब आइए आगे देख लेते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लाभ क्या होते हैं। तो लाभ है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना सरकार और नियामकों के जलवायु कार्रवाई और सतत विकास संबंधित मंशा का संकेत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार, ठीक है, शुद्ध शून्य की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त $4 ट्रिलियन की व्यय में से, ठीक है, जो 2070 जो शुद्ध शून्य जो करेगा कार्बन उत्सर्जन, उसके लिए $4 ट्रिलियन इसमें फंड दिया गया। उस फंड से जो व्यय होगा उससे 70% का जो है वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक होगा। मतलब इसका $4 ट्रिलियन जो है, इसका 70% जो कि पूंजी है उसको विकासशील जो देश है ऐसे देशों को दिया जाएगा जो विकासशील हैं, ठीक है। विकसित देशों को नहीं दिया जाएगा, विकासशील जो देश हैं उनको दिया जाएगा लगभग इसका 70%। इस नजरिए से सॉवरेन बॉन्ड जारी करना
किया जाना पूंजी के प्रवाह को गति देने में सहायता कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना परसेंट होगा, तो वो भी लगभग 70% इसका रखा गया है। ठीक है, और यह है हमारा आज का संभावित प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप अपने विचार जरूर बताइएगा कि ग्रीन बॉन्ड देशों, कंपनियों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं। स्टेटमेंट दूसरा है इसका कि FII एक निवेश या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वह निवेश कर रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत का शुद्ध शून्य नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2048 तक है। और चौथा स्टेटमेंट है कि भारत की 30% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से आती है। आगे है कि उपयुक्त में से कितने सही कथन हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और अभी इस वीडियो को यही विराम देते हैं। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।